श्वेता श्वेतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का आज करेंगे। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष तडित गर्भ ऋतव समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। ये जो नीले पतंग हैं, बटरफ्लाई हैं, या नीले मतलब जो ब्लू कलर की जो भी बी है, ब्लू बीज हैं, हरितो लोहिताक्ष, या हरित हरित कहते हैं ग्रीन कलर के, या लोहिताक्ष लाल आंख वाले, तड़ित गर्भ, वो जो तड़ित तड़ित कहते हैं जो लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग लाइटनिंग जिसके गर्भ में है, अर्थात बादल। बादल समझते हैं, क्लाउड। क्लाउड का दूसरा नाम है तड़ित गर्भ, क्योंकि उसी के वोम में है क्या, बिजली। वहीं से बिजली चमकती है, तड़ित कहते हैं बिजली को। ऋतवः, ये जो सीजन्स हैं। समुद्र, जो समुद्र हैं। अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे, इन सब में तुम फैले हुए हो। कैसे? विभुत्वेन, व्यापक होने के कारण से, परवेशिव होने के कारण से सबके अंदर फैले हुए हो। और तुम अनादि मत हो, आदि मत, बिगिनिंग वाला नहीं हो। तुम्हारा कोई शुरुआत नहीं है। यतो जातानि भुवनानि विश्वा, सारे संसार जहां से आए वो सब तुम ही हो। ये जो नीले पीले हरे लाल कलर के जितने भी क्रिएचर हैं या चीजें हैं, या वो जो बादल हैं, या ऋतु हैं। ऋतु कितने होते हैं? मैं अमेरिका में चार है। अमेरिका में चार है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते होंगे, कहीं दो, कहीं तीन, कहीं चार। तो जिस जैसे कि समर है, विंटर है, बाकी यहाँ फॉल होता है, स्प्रिंग होता है ना। इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मोस्ट ऑफ स्टेट्स में 6 सीजन्स होते हैं। मे भी कश्मीर और ऊपर को नहीं होता होगा कुछ सीजन। हमारे यहाँ मानसून एक एक्स्ट्रा होता है ना, वर्षा काल होता है। फिर हमारे यहाँ जो फॉल है तो है, फिर ऑटम सीजन एक होता है। अट उसको संस्कृत में अगर आप उसको देशी भाषा में कहें, वसंत से स्टार्ट होता है, स्प्रिंग से। वसंत, फिर ग्रीष्म, फिर वर्षा। वसंत मतलब स्प्रिंग, ग्रीष्म मतलब समर, वर्षा मतलब मानसून मतलब रेन, फिर शरत मतलब ऑटम, फिर हेमंत फॉल, फिर शीत विंटर। हो गया अच्छे। तो वसंत से शीत, स्प्रिंग से वो तक 6 सीजन होते हैं। 12 महीने तो दो दो महीने का पड़ता है, पर जरूरी नहीं दो, कभी कोई 1.5 महीना होता है, कोई 3 महीना होता है। तो पर चेंजेस रहते रहते हैं, पर 6 ऋतु और 12 महीने इस हिसाब से बनते हैं। वो जो ऋतुएं हैं, या समुद्र है, जितने समुद्र है, ये सब परमात्मा इन सबके अंदर समाया हुआ है। एक तो वो अनादिमत, आदि, आदिमान, जिसकी बिगिनिंग है, आरंभ है, उसको आदिमान कहेंगे। जिसकी बिगिनिंग नहीं है वो अनादिमान है। क्योंकि यहाँ परमात्मा को न्यूट्रल दिखा रहा है नपुंसकलिंग में, इसलिए अनादिमत बोल रहा है। पुरुष में दिखाता है तो अनादिमान बोलता है। तो वो अनादिमत है, जहां से सारे संसार की चीजें पैदा होती हैं और उसी में समा जाती हैं। बहुत बार एग्जाम्पल दिया, समुन्द्र में रहने वाले पशु, जो भी क्रिएचर हैं, उसी में मरते हैं, उसी में पैदा होते हैं। हम सब इसी धरती में पैदा होते हैं, धरती में मरते हैं। हमारा पैदा होना भी इसी में, मरना भी इसी में, समाना भी इसी में। क्योंकि लोकेशन है तो परमात्मा, क्योंकि सबका लोकेशन है तो उसमें सब कुछ है। अगला देखते हैं। कोई प्रश्न होता है बीच में, जरूर श्लोक के बाद पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला। अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्विः प्रजा सृजमानां स्वरूपः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनं भोक्त भोगामजोऽन्यः।
जिसका जन्म नहीं है वो अज। अज मैस्कुलिन वर्ड है, अजा फेमिनिन वर्ड है। वो जो बर्थलेस कोई फेमिनिन चीज है जिसकी चर्चा करेंगे, वो अकेली, वो भी अकेली है, वो जो लेडी जो बर्थलेस है। लोहित रेड, लाल, शुक्ल व्हाइट सफेद, कृष्ण ब्लैक काला। और वो कैसी है? लाल सफेद और काले रंग वाली। अगेन मैं रिपीट करूं, लाल सफेद काले रंग वाली वो अकेली जन्म रहित क्या करती है? स्वरूपः, अपने रूप वाली, अपने जैसी, बहु ही प्रजा सृजमान, बहुत सारे क्रिएचर को, बहुत सारे चीजों को पैदा करती रहती है। अजो ही को जुषमाणो अनुशेते। और एक पुरुष अज है। ये अज अगेन बर्थलेस, पर ये मैस्कुलिन वर्ड। एक अकेला, वो भी अकेला है। जुषमाण, बिंग अटैच, उसके साथ चिपका हुआ है, अनुशेते, और उसी के पीछे पड़ा रहता है। जहा ते नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। और इसको जब भोग लेता है, एंजॉय कर लेता है, जहा ते नाम छोड़ देता है। पर एक तीसरा भी है, अजो अन्य। देयर इज अनदर अज, मैस्कुलिन अज, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। वो तो हम अगले पढ़ेंगे, वो दूसरा है। चलिए, यहाँ तीन अज हैं। उनमें एक लेडी है और दो बॉयज हैं, एक गर्ल है। और जो गर्ल है, उसकी जो कलर है वो रेड ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है। उसके पीछे एक पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है। और दूसरा जो बॉय है उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो डिसइंटरेस्टेड है। अब ये कौन है? टू बॉयज वन गर्ल मूवी की हेडलाइन बनेगी किसी मूवी की, वन गर्ल विथ टू बॉयज। और वो गर्ल यहाँ प्रकृति के लिए कहा, प्रकृति। ये जो प्रकृति है ना, ये फेमिनिन वर्ड है, प्रकृति। और आत्मा परमात्मा ये मैस्कुलिन वर्ड है। देखिए, उपनिषद के या वेदों के भी जो भी ऋषि हैं, वो भी पोइटिक चीज यूज करते हैं ना, पोइटिक स्टाइल भी। तो इसीलिए फेमिनिन वर्ड दिया डिलिबरेटली, कि आप कनेक्ट कर पाओ। कैसे कनेक्ट करोगे? जो हमारे और आपके दुनिया में, अर्थात क्रिएचर की दुनिया में सृष्टि कैसे होती है? एक मेल और फीमेल मिलते हैं तो उनसे सृष्टि होती है। यही जो डे टू डे लाइफ की एक्सपीरियंस है, इसको आप इस यूनिवर्स में कनेक्ट करना है। तो उनमें तो एक प्रकृति, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो जहां से एक्चुअली ये यूनिवर्स ओरिजिन होता है, उसको स्त्रीलिंग में बताया, फेमिनिन वर्ड में। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, द फीमेल जिससे बच्चा पैदा होता है, तो संसार की हर चीज क्योंकि प्रकृति से पैदा होती है, तो प्रकृति को फीमेल के रूप में प्रेजेंट किया। जैसे आम जिंदगी में पुरुष का पैसिव रोल होता है पैदा करने में, इसी तरह संसार की सृष्टि में परमात्मा की पैसिव रोल है, वो प्रेरणा करता है, इंस्टिगेट करता है, जिससे प्रकृति में हलचल मचती है और चीजें बनती है। तो पुरुष भी अजय है, अनबर्न। प्रकृति भी अनबर्न है। मतलब दोनों तीनों ही एक ही फैमिली, एक ही जात के हैं। मतलब उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जात की इश्यू नहीं है।
कि भाई ये तीनों में एक कॉमन गोत्र है, वो क्या है? अज गोत्र। तीनों ही अनबर्न है, इसीलिए मैच मेकिंग हो गया आसानी से, है ना। अब क्या है कि जो लड़के हैं वो कलरफुल है। ये कलरफुल क्या होता है? लाल, काला और सफेद, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। ये क्या है? वो प्रकृति बनी किससे है? प्रकृति मतलब क्या है? सत्व, रज, तम, इन तीन गुणों की कॉम्बिनेशन का नाम है प्रकृति। ये तीनों गुणों को कवि, मतलब ऋषि, एक कवि की स्टाइल में डिस्क्राइब करता है। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? सत्व गुण को, शुद्धता, प्यूरिटी, डे, लाइट, प्रकाश। सत्वगुण उससे सत्वगुण का काम है। ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? तमोगुण को, डार्कनेस, इनर्शिया, है ना, ये सब चीजों को, इग्नोरेंस। और रेड कलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रजोगुण को, पैशन, एक्टिव, लालच, लो। इसीलिए हमारे यहाँ शादी ब्याह वगैरह ये अमेरिकन और इस कल्चर में तो शुभ चीजों में सफेद पहनते हैं। हमारे यहाँ शुभ चीजों में क्या पहनते हैं? लाल पहनते, शादी ब्याह वगैरह में। क्यों? ये रजोगुण है। पैशन, लव, ग्रीड, एंगर, इमोशन, ये सब रजोगुण से रिलेटेड है। रजोगुण को रेड कलर से डिफाइन किया गया। तो हमारे कल्चर में सफेद साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी, जो सात्विक जीवन जीते हैं उनको कहते हैं आप सफेद पहने। मतलब कहते नहीं, मतलब वो पहनते हैं, है ना। तो ब्लैक कलर हमारे यहाँ माना जाता है कि ये उसका प्रतीक है। तो ये जो सत्व, रज, तम, ये तीन गुण को यहां बताया क्या? रेड, ब्लैक एंड व्हाइट। तो तीन कलर वाली वो जो प्रकृति है, वो प्रकृति को, और वो प्रकृति की और क्या खास बात है? वो जो गर्ल या लेडी अनबर्न है, वो पैदा करती है। पैदा तो महिला से ही होगी। बहुवी ही प्रजा सृजमाना। बहुत तरीके के प्रजाओं को, बहुत तरीके के क्रिएचर क्रिएशन करती है ना। सूरज, चांद, आकाश, गैलेक्सी, धरती में भी पहाड़, पानी, हवा, इंसान, पशु पक्षी के शरीर, बहुई, बहुत तरीके के प्रजाओं को पैदा करती है। अब पर कैसी? स्वरूपा, अपनी जैसी। अब ये थोड़ी है कि गोल्ड से आपको चांदी का, अब गोल्ड से ऑर्नामेंट बना और वो बन जाए चांदी का, ये तो नहीं चलेगा ना। अब लोहे से हथियार बना और वो डायमंड का बन जाए, ये तो नहीं हो। तो प्रकृति से सत्व, रज, तमो गुणों से जो भी चीजें बनती है, वो कैसी बनती है? स्वरूपा, अपने ही रूप वाली बनती है ना, अपने ही जैसी बनेगी ना। तो कॉन्सियस तो नहीं होगी। ऐसी एक अनबर्न फीमेल, यहाँ तो फेमिनिन जेंडर क्या, मैं तो थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए बोल देता हूँ, थोड़ा आपको रिलैक्स करना। वो एक फीमेल को, एक अज, वो भी अनबर्न है, सेम ही जात का है, अनबर्न, जुषमाण, बड़ा ज्यादा अटैच्ड है, उसके पीछे पड़ा हुआ है, रात दिन उसी में खोया रहता है। ये कौन है? वो हम और आप, जीवात्मा, जो प्रकृति के चक्कर में फंसा रहता है, प्रकृति की सुंदरता में, उसकी सुख में, मैटेरियल जिसको आप कहते हो।
इसको देखना है, उसको सूंघना है, उसको चखना है, ये मेटेरियल चीजें। देखिए बड़े ऋषि की जो, इवन जो जो पोएटिक स्टाइल है, कल्पना है, उसमें भी एक रियलिटी को भी आप ढूंढेंगे ना। जुषमाण अनुष्यते अनु, उसके पीछे पीछे पड़ा रहता है और उसी में चिपका रहता है। वो दीवाना है, वहीं सो जाता है, वहीं खाता है, अपना भूल जाता है अपनी लाइफ। कौन? ये आत्मा। और क्या करता है? अपने आप को भूल जाता है उसके पीछे पागल होकर के। भाई मैं किस खानदान का हूँ, मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, मेरा फ्यूचर है, मेरी जिंदगी है, सब भूल चुका होता है। पड़ा है टीनेज की प्यार में। पर वो जो थोड़े इमोशनल होते हैं, वो अभी भी पागल की तरह रहते हैं ना। तेरे लिए जान दे दूं, कुर्बानी कुर्बान कर। तो आत्माएं तो सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं, कुर्बानी देते रहते हैं अपनी, अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपना सुख दुख भूल जाते हैं, अपने अच्छा बुरा भूल जाते हैं। क्यों? इस प्रकृति रूपक फीमेल के पीछे पड़े पड़े। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब ये इसको भोग लेता है, वो जो अज आत्मा जब इसको एंजॉय करता है, एंजॉय करते करते जब थक जाता है, तो जहां तब वो वैराग्य आ जाता है, डिस्पैशन। बेकार है दुनिया, कुछ नहीं रखा है इसमें, क्या रखा है इसमें? बोर हो गया। फिर जहाती है ना, छोड़ देता है। अब ये उन्होंने ठीक कहा लक्ष्मण जी, वेस्टर्न बॉयज की तरह नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न बॉयज छोड़ दें तो दूसरा भी पकड़ लेते हैं ना। पर ये बड़ा ऑनेस्ट इंडियन, चलो देसी है, गांव का है, इमोशनल है। एक बार छूटा तो छूटा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। भारत में ऐसे होते हैं पुराने जहाँ लोग सब छोड़ के चला गया या चली गई, बस अब दूसरी शादी करनी ही नहीं। आत्मा बेचारा देशी है, अब छोड़ता है तो परमानेंटली छोड़ता है, अब नहीं जाना। हो गया, मन भर गया। जहाँ तेना अजवन्य। पर और भी एक अजय है, उस वो भी उसके साथ रहता है, वो भी एक लड़का है, वो भी दूसरी दुनिया का है। उसको तो साइंटिस्ट बनना है, उसको तो नासा जाना है, उसको रिसर्च करना, ये फालतू के चक्कर में उसको नहीं पड़ना है। उसकी अपना कैरियर बनाना है, उसको आगे बढ़ना है ना। वो ये फालतू की चीजों में नहीं पड़ता। वह सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीति। ये मंत्र डायरेक्ट ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद का 1, 16, 20 मंत्र संख्या। आज इट इज कोट है। द्वामल द्वौ, ये जो वैदिक संस्कृत है। सुपर्णवु, दो अच्छे पंख वाले। सयुजऊ, एक साथ जुड़े हुए हैं, इनसेपरेबल। सखायऊ, दोस्त, फ्रेंड्स। समानम वृक्षम, एक ही पेड़ पर परिशस्वजाते, रहते हैं। तयोः अन्यः, वो जो दोनों खूबसूरत पंख वाले, एक दूसरे से जुड़े हुए दोस्त पक्षी हैं, बर्ड, उनमें से एक पिप्पलम स्वादु अत्ति, स्वाद वाले पिप्पल का फल खाता है, एंजॉय करता है। अनशनन अन्य, जो दूसरा है अन्य, वो अनशनन, बिना खाता हुआ। अश्नाति मतलब खाना, न अश्नाति नहीं खाना, बिना भोगे। अभिचा कशीति, देखता रहता है। कश धातु है, उसे अभी उपसर्ग लगे, अभिचा कशीति, देखता रहता है। तो ये एक रूपक है ना, जो अलंकार होते हैं, मेटाफोर होते हैं। एक पेड़ पर दो खूबसूरत पंख वाले पक्षी, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
जो एक दूसरे के सखा हैं, साथ रहने वाले मित्र, एक ही पेड़ पर बैठ, उनमें से एक फलों को, यहाँ पिपल पेड़ को एग्जाम्पल के रूप में लिया गया, पिपल ट्री, इसीलिए हमारे यहाँ वो पेड़ ज्यादा फेमस हो गया, पिपल की ट्री, क्योंकि वेदों में उपनिषदों में उसके नाम आता है। तो वो जो पिपल के पेड़ पर बैठे हुए दोनों पक्षी, उनमें से एक मजे लेकर के स्वादु अत्ति, स्वाद के साथ मजे लेकर के खाता है अत्ति, पर जो दूसरा है अनशनन बिना खाता हुआ अभिचा कशिति देखता रहता है। अब ये क्या है? ये वैदिक स्टाइल ऑफ कन्वेइंग देयर मैसेज, मेटाफोर। तो ये दुनिया एक वृक्ष है, मतलब जो ब्रह्मांड है, कॉस्मोस है, ये एक वृक्ष है। इस वृक्ष में दो तरह के कॉन्शस एंटिटी हैं। वृक्ष इज रिप्रेजेंटिंग जो मटेरियल वर्ल्ड है, प्रकृति। इस प्राकृतिक संसार में दो कॉन्शस एंटिटी हैं, बर्ड्स, जो मूव करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि दोनों कॉन्शस हैं तो साथ भी रहते हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज बहुत हैं। एक फर्क है कि उनमें से एक इस यूनिवर्स में रहता है, जो पिपल पेड़ के तरह है, और उसमें अलग अलग तरीके की जो फल है उनको खाता रहता है, क्योंकि जो यूनिवर्स को वो एंजॉय करता है, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, जिस तरह के भी है ना, दुख हो सुख हो, अच्छा बुरा, सबको एंजॉय करता है। दूसरा जो इसी यूनिवर्स में रहता है और इसी शरीर में रहता है, आप इसको शरीर के अर्थ में भी ले सकते हैं, तो वो बिना कुछ खाए देखता रहता है। ये वृक्ष शब्द जो आया, लिटरेरी मतलब, वैसे तो सुपरफिशियली पेड़ को कहते हैं, पर वृक्ष शब्द की लिटरेरी मीनिंग है वृक्षो वृश्चना। वृक्ष धातु है जिसका अर्थ होता है काटना, जो कटता है, कटना समझते हैं, जो कटता है, उससे वृक्ष शब्द बना। तो ये शरीर भी कटता है, नष्ट होता है, यूनिवर्स भी। शरीर के अर्थ में भी करे, इस शरीर रूपक पेड़ में जो शरीर का मतलब भी होता है, जो रेगुलरली कॉन्स्टेंटली शीर्यते इति, कमजोर होता है, क्षीण होता है, क्षय होता है। तो इस शरीर रूपक वृक्ष में दो आत्माएं रहती हैं, जीवात्मा और परमात्मा। या इस संसार रूपक वृक्ष में दो आत्माएं रहती हैं, जीवात्मा परमात्मा, सिमिलर है, एक जैसे हैं। फर्क है कि एक भोगता है और दूसरा नहीं भोग के साक्षी है। साक्षी, विटनेस, किस चीज का साक्षी? हमारे कर्मों का, हम कैसे भोगते हैं, ये करते हैं। तो इस पर काफी, आप इवन आप गूगल भी करेंगे तो आपको खूबसूरत पिक्चर भी मिलेंगे कि कैसे पेड़ पर, बड़ा फेमस मंत्र है ये, टहनी में दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता है, एक देखता रहता है। तो एक परमात्मा और आत्मा की जो रिलेशनशिप है यूनिवर्स के साथ, उसको डिस्क्राइब करता है। और ये जो पिछले बार जो श्लोक हमने किया था, मैसेज सेम है पर दूसरे ढंग से। पांचवे में कहा था कि तीनों अज हैं, अनबर्न है, उनमें एक लड़की है, फीमेल है, जो लाल काले और सफेद वाली है। वो अपने से बहुत तरह के क्रिएचर को पैदा करता है, और उनमें से एक पुरुष जो अनवर्ण है वो भोगता है, दूसरा कुछ भी नहीं करता। तो संसार में जो तीन चीजें हैं, एक अजा, अनबर्न लेडी, प्रकृति, जिसको यहां कहा पेड़, पिछले मंत्र श्लोक में कहा अनबर्न
पर तीनों रंग वाली, और दूसरे को पिछले श्लोक में कहा जुषमाण अनुशेते अज, और यहाँ कहा एक पक्षी जो भोगता है। तो ये अलग अलग टाइप के मेटाफोर देख करके उपनिषद इस बात को रखता है। तीन चीजें दुनिया में है, एक ये जो मैटेरियल वर्ल्ड कॉस्मस और आपकी शरीर उसका पार्ट है, और उसमें रहने वाले दो जीव जो चेतना, एक जीव है और एक परमात्मा। समानि वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशं मीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः। समाने वृक्षे, उस एक ही नष्ट होने वाले वृक्ष का वृक्षनाथ या पेड़ में पुरुषो निमग्नो, एक पुरुष, एक आत्मा निमग्न डूबा हुआ है, एंटेंगल्ड है। पर वो जो डूबा हुआ है ना, देवदास की तरह शराब में, नशे में, वो बेचारा अनीश भी है। ईश कहते हैं मास्टर, पावरफुल। वो अनीश या उसकी कोई, वो पावरलेस हो करके पड़ा रहता है, डूबा रहता है, सोचती, और हमेशा मिजरेबल, दुखी रहता है। क्यों? मुह्यमान, बिंग डिल्यूडेड, मोहग्रस्त होकर के। हाँ, यदा जब अन्यम ईशम पश्यति, जब वो दूसरा जो पुरुष जो कि ईश है, जो कि मालिक है, और जुष्टम जो एडोरेबल है, जो पूजा जाता है, जिसकी पूजा की जाती है, ऐसी जो दूसरे पुरुष को, आत्मा को पश्यति देखता है, अस्य महिमानम इति, और उसकी महिमा को, उसकी ग्लोरी को जानता है, तब वीत शोक, तब उसके सारे शोक दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो वो जो पांचवें श्लोक में बोला, प्रकृति को भोगता रहता है और पड़ा रहता है। छठे श्लोक में बोला पेड़ का फल खाता रहता है। सातवें श्लोक में बोला वो पेड़ में चिपका हुआ है और छोड़ता नहीं है, और बेचारा पावरलेस है, पड़ा रहता है डिल्यूटेड होकर के, और दुखी भी रहता है। इसीलिए मैं देवदास का एग्जाम्पल, पड़ा रहता है किसी के घर में शराबों में मस्त, ना इधर कोई पूछता है ना इधर कोई पूछता है, बस अटैच्ड है, बिल्कुल चिपका हुआ है, मेंटली छोड़ भी नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, कहीं का नहीं है, क्योंकि नशे में डूबा हुआ। नशा, मोह्यमान, डिल्यूजन। डिल्यूजन कहां से आता? नशे से। मतलब आप कहेंगे हम तो नशा नहीं करते, नहीं, नशा तो सब करते हैं। कोई शराब और ड्रग्स से ही नशा थोड़ी है। नशा फैमिली की है, नशा पावर की है, नशा पोस्ट की है, नशा पैसे की है, नशा हर चीज की है, एडिक्शन तो सब चीज की है। तो जब हम नशे में होते हैं तो फिर डिल्यूटेड होते हैं, मोहित होते हैं, हम सही को गलत, गलत को सही ढूंढते हैं, और जब ऐसे नशे में होते हैं तो दुखी पड़े रहते हैं, भूल जाते हैं कि मैं किस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब भूल जाता कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। मैं तो इस मरणशील, इस जर्जर शरीर को ही सब समझ बैठता हूँ। पर हाँ, वो नशा उसके उतरती है कब? जब वो अन्य दूसरे का आत्मा को देखता है। वो जो दूसरा आत्मा कैसा है? वो तो जी पैंट शर्ट कोट टाई पहनकर आता है, हाथ में कंप्यूटर का बैग है, बड़ी लंबी सी गाड़ी से आता है,
है ना, हाई फाई होकर के बिल्कुल कूल काम चार्मिंग, ऐसे नशेड़ियों की तरह नहीं पड़ा रहता। फिर उसको अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं। मैं तो सोचा सारी दुनिया मेरे ही जैसी है, पर ऐसे भी लोग होते हैं। अब वो दूसरा कौन है, बोला जुष्ट, अडोरेबल है, सब उसको प्यार करते, सब उसको रेस्पेक्ट करते हैं। तो दूसरी आत्मा, और वो ईश्वर भी है, वो मालिक है, वो रूलर है, पावरफुल है, पता लग जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज। जब ऐसे ईश को दूसरी आत्मा, जो ईश है, जो पावरफुल है, जो रूलर है, जो सबके द्वारा पूजा जाता है, ऐसे आत्मा को जब पश्यति, और खाली इतना नहीं, तो खाली तो हाई फाई शूट पहन के कोई भी आ जाएगा किराए की गाड़ी में, महिमानम, उसकी महिमा की पता लगा जाता है। ये मेरे बगल के ही है, कॉजन है, देखो पढ़ लिख करके ये आईएएस ऑफिसर बन गया है, कलेक्टर बना है, देखो आते हैं तो आगे पीछे घूमते हैं, और मैं उसी का कजन हूँ। मैंने भी उतना ही पढ़ा लिखा है, पर देखो कहाँ पढ़ा हूँ, वो किसके पीछे, वो जो क्या नाम है उसका, जो भी हो, वो है ना, वो देवदास की पढ़ा हुआ हूँ, शराब की नशे में। तो जब उसको उस दूसरी आत्मा की महिमा पता लगता है, तो फिर वीत शोक, उसका जो खुद का शोक है, दुख है, वो दूर होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लगता है कि भाई हमारे खानदान में तो देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं, तो उसको इंस्पिरेशन मिलता है ना। यार ये तो मैंने फन में कहा, चले आते हैं वापस। तो आत्मा नॉर्मल इन सांसारिक चीजों में फंसा रहता है, और वो जो मोह या डिल्यूजन की, यही सांसारिक चीजें ही उसकी खुशी के कारण है। उसी के कारण वो सोचती दुखी भी रहता है, मिजरी में रहता है, हर चीज में परेशान रहता है। पर जब वो परमात्मा को रियलाइज करता है, दूसरी आत्मा को रियलाइज करता है, उसकी महिमा को, जो स्टेट ऑफ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, तो उस स्टेट में पहुंचने के बाद उसके सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि शोक या जो ग्रीफ है, मिजरी है, ये कंसिक्वेंस है, परिणाम है, रिजल्ट है किसका? मोह का, डिल्यूजन का, गलत आइडेंटिफिकेशन का। जब आइडेंटिफिकेशन सही हो जाए, तो फिर आपके दुख अपने आप हट जाते हैं।